केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि विधेयक को संसद में रखे जाने से पहले ये महज एक औपचारिकता है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार मॉनसून सत्र में ही इस अध्यादेश को संसद में पेश कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। आपको बता दें कि इस अध्यादेश को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से टकराव देखने को मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना यह है कि केंद्र सरकार का लाया गया यह अध्यादेश पूरी तरह से गैरकानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। यही वजह है कि इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम रहे हैं। उन्होंने इस बाबत पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और केरल के सीएम पी पिजन से मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए भी यही शर्त रखी थी कि पहले कांग्रेस पार्टी दिल्ली में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश पर अपना स्टैंड क्लियर करे। कांग्रेस ने इसे लेकर टाइम जरूर लिया, लेकिन आखिरकार पार्टी केजरीवाल को यह आश्वासन देने में कामयाब रही कि संसद में जब भी यह अध्यादेश लाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ खड़ी होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इसे लेकर उपराष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था। आपको बता दें कि जब संसद या विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकार तत्कालिक जरूरतों के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की परमिशन से अध्यादेश जारी करती है। इसमें संसद, विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी शक्तियां होती हैं। किसी भी अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद या राज्य विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश करना जरूरी होता है। अगर सदन उस विधेयक को पारित कर दे तो यह कानून बन जाता है, जबकि तय समय में सदन से पारित नहीं होने पर यह समाप्त हो जाता है। हालांकि सरकार एक ही अध्यादेश को बार बार भी जारी कर सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहता है केंद्र सरकार का यह अध्यादेश। दरअसल सरल शब्दों में कहें तो इस अध्यादेश के तहत अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि एलजी को वापस दे दिया गया है। सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 लेकर आई है। इसके तहत दिल्ली में सेवा दे रहे दानिक्स कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी गठित की जाएगी। दानिक्स यानी कि दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली सिविल सर्विसेज। प्राधिकरण में अब कौन कौन होगा? प्राधिकरण में 3 सदस्य होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के गृह प्रधान सचिव। मुख्यमंत्री को इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। प्राधिकरण को सभी ग्रुप ए और दानिक्स के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े फैसले लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन अंतिम फैसला एलजी का होगा। यानी कि अगर उपराज्यपाल को प्राधिकरण का लिया फैसला ठीक नहीं लगा तो वो उसे बदलाव कर वापस भी लौटा सकते हैं। फिर भी अगर मतभेद जारी रहता है तो अंतिम फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। अध्यादेश लाने के पीछे केंद्र सरकार का तर्क, दरअसल इस अध्यादेश को लाने के पीछे केंद्र सरकार का तर्क है कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए इस पर पूरे देश का अधिकार है और पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के प्रशासनिक गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। केंद्र का कहना है कि देश के कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज जैसे प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है। इसके अलावा कई संवैधानिक पदाधिकारी जैसे सभी देशों के राजनयिक भी दिल्ली में रहते हैं और अगर कोई भी प्रशासनिक भूल होती है तो इससे पूरी दुनिया में देश की छवि धूमिल होगी। केंद्र सरकार का कहना है कि राजधानी में लिया गया कोई भी फैसला या आयोजन न केवल यहाँ के स्थानीय लोगों बल्कि देश के बाकी नागरिकों को भी प्रभावित करता है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मई को दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल होगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर एलजी बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से काम करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने 19 जून को दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर एक अध्यादेश जारी किया। इसके जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा
प्राधिकरण का गठन करेगी। इस प्राधिकरण में दिल्ली के सीएम, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे। यह अथॉरिटी ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस जैसे मैटर्स में फैसले लेगी और एलजी को सिफारिशें भेजेगी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 30 जून को कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी। मामले में पहली सुनवाई 4 जुलाई को हुई थी। तब कोर्ट ने केंद्र सरकार और एलजी को नोटिस जारी किया था। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र का यह अध्यादेश अगर संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो यह बिल का रूप ले लेगा। ऐसे में केंद्र सरकार संसद में इसे पास करवाने में जुटी है, तो वहीं दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी इस बिल के खिलाफ संसद में ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाने की कोशिश में है। टीम न्यूज़ नेशन।